Assalamu alaikum students, this is International Islamic University Islamabad School, Sahiwal campus, online lectures. This is the online lecture of grade 9 and the subject is maths, unit number 4, review exercise 4, and this is the 9th lecture of this unit. First of all students, open your books and your maths classwork registers and make sure you have to listen to my lesson attentively. Now, first of all, we will do the review. We will do the question number 3 of review exercise. If x plus 1 over x equal 3, then find the first part is x square plus 1 over x square. Second part is x4 plus 1 over x4. अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखते हैं और सबसे पहले हम x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू लिख लेते हैं जो कि हमारे पास 3 है. अब मुझे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर लेना है, तो इसके लिए डेफिनेटली मैं क्या लूँगी, दोनों साइड्स पे स्क्वेयर ले लूँगी. मैं दोनों साइड्स पे स्क्वेयर ले लेती हूँ, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वेयर इक्वल 3 का स्क्वेयर, दोनों साइड्स पे स्क्वेयर लेंगे. अब x प्लस 1 ओवर एक्स, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वेयर आइडेंटिटी बन जाती है. आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर एक्स इक्वल 9. 3 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा 9. अब x का स्क्वेयर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 2, x और 1 ओवर एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा 2 इक्वल 9. अब वैल्यू जो है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर की चाहिए, तो 2 जो है वो हम लोग दूसरी साइड पे ले जाएंगे. जब 2 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो वहाँ जाके वो क्या हो जाएगा माइनस. एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर इक्वल 9 माइनस 2, तो हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर क्या आ जाएगा 7. सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. नाउ अब हम लोगों ने सेकेंड पार्ट करना है x4 प्लस 1 ओवर x4. उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर इक्वल 7 का हम स्क्वेयर ले लेंगे बोथ साइड्स पे. स्क्वेयर लेंगे तो अगेन आइडेंटिटी ओपन करेंगे, तो वो हमारे पास एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस 2 एक्स स्क्वेयर इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वेयर इक्वल 7 का स्क्वेयर 49. अब एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर हमारे पास x4 प्लस 1 ओवर x4 प्लस 2 इक्वल 49. x4 प्लस 1 ओवर x4 इक्वल 49 माइनस 2 हो जाएगा, तो अब हमारे पास क्या बचेगा x4 प्लस 1 ओवर x4 इक्वल 47. सो दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट. अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड एक्स वाई इफ एक्स प्लस वाई इक्वल 5 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल 3. अब हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है अगर हमारे पास ये एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यूज़ गिवन होंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी है जो जो हमें वैल्यूज़ दे देंगी. सो यस, इस एक्स वाई को हम पहले फाइंड करेंगे. एक्स वाई को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर इक्वल 4xy. अब मैं इनमें वैल्यूज़ लगा दूंगी तो मेरे पास एक्स वाई की जो है वो वैल्यू आ सकती है. एक्स प्लस वाई की जगह मैं क्या लगाऊंगी 5, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा 5 का स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस वाई मेरे पास क्या है 3 का स्क्वेयर इक्वल 4xy. अब 5 का स्क्वेयर मेरे पास क्या होगा 25 माइनस 9 इक्वल 4xy. अब मैं इनको सॉल्व कर लूँगी. 25 माइनस 9 मेरे पास क्या आ जाएगा 16 इक्वल 4xy. अब यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा है जबकि मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए xy की, तो मैं 16 को यहाँ पे 4 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके 4 क्या होगा डिवाइड, तो 16 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल xy. तो xy की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 4. अब xy की वैल्यू भी निकल आई. अब मैं आइडेंटिटी लगा के एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू निकाल लेती हूँ. अब हम क्या करते हैं, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वी मेक यूज ऑफ द फॉर्मूला
हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अब मैं x प्लस वाई की वैल्यू भी लगा देती हूँ और उसके बाद मैं एक्स वाई की वैल्यू भी लगा दूंगी और x प्लस वाई की भी। 5 का क्यूब इक्वल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5। 5 का क्यूब हमारे पास 125 होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वैसे ही आ जाएगा और 3 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, तो हमारे पास ये आ गया। अब 60 जो है वो एक्स्ट्रा है तो मैं 60 को दूसरी साइड पे ले जाऊँगी, मतलब अगर यहाँ पे वो प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे वो क्या होगा, माइनस। सो 125 माइनस 60 इक्वल आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सो 65 इक्वल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। इफ p इक्वल 2 प्लस अंडर रूट 3 फाइंड द फोर्थ पार्ट इज p स्क्वेयर माइनस 1 ओवर p स्क्वेयर। p की वैल्यू उन्होंने आपको दे दी है, आपने p स्क्वेयर माइनस 1 ओवर p स्क्वेयर फाइंड करना है। अब p स्क्वेयर माइनस 1 ओवर p स्क्वेयर आप देखें तो आपके पास ये एक आइडेंटिटी बनती है जिसमें होता है कि a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। अब यहाँ पे a आपके पास क्या है, p, a का स्क्वेयर मतलब p का स्क्वेयर माइनस b का स्क्वेयर मतलब 1 ओवर p होल का स्क्वेयर। अब ये आइडेंटिटी हम ओपन करते हैं तो वो क्या बन जाएगी हमारे पास, p प्लस 1 ओवर p माइनस 1 ओवर p। अब मेरे पास वैल्यू जो है p की क्या है, 2 प्लस अंडर रूट 3, तो 1 ओवर p मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 ओवर 2 प्लस अंडर रूट 3। अब आपको पता है कि हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज करने के लिए मुझे उसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर का मेरे पास कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 2 माइनस अंडर रूट 3, और मैं उस कॉन्जुगेट से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी। 2 माइनस अंडर रूट 3 ओवर, अब नीचे देखिए आइडेंटिटी बन रही है डिनोमिनेटर्स में, 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर ओपन करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर्स को सॉल्व कर लेंगे तो वो 4 माइनस 3 होगा। अब आप देख सकते हैं कि जो रेडिकल है वो एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे कोई रेडिकल नहीं है, एक रियल नंबर बन गया 4 माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 ओवर p क्या आ जाएगा, 1, 2 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 1, और मैं 1 ओवर p को लिख सकती हूँ 2 माइनस अंडर रूट 3। अब मेरे पास p की वैल्यू भी है और 1 ओवर p की वैल्यू भी है, तो मैं इनकी पुट कर दूंगी और फिर मेरे पास आंसर आ जाएगा। हमने p की वैल्यूज़ पुट करनी है। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है, p की वैल्यूज़ को पुट करना। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यूज़। हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, p प्लस 1 ओवर p मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, मैंने p और प्लस कर दी उसमें 1 ओवर p की वैल्यू। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 3 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास p प्लस 1 ओवर p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, 2 प्लस 2 4। अब इसी तरह से मैं p माइनस 1 ओवर p की वैल्यू फाइंड कर लूँगी, तो वो मेरे पास 2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस और ब्रैकेट में 2 माइनस अंडर रूट 3। अब माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 2 प्लस अंडर रूट 3, वो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 के दोनों के डिफरेंट साइन है, एक प्लस में 2 है और एक माइनस में है, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट 3, क्योंकि अंडर रूट 3 जो है वो आपके पास 2 है, तो उनको ऐड कर लेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, 2 अंडर रूट 3। इस तरह से आपके पास p प्लस 1 ओवर p की वैल्यू भी निकल आई और p माइनस 1 ओवर p की भी वैल्यू निकल आई। अब p स्क्वायर माइनस 1 ओवर p स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट्स मीन मैं 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 अंडर रूट 3 के साथ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 8 अंडर रूट 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका फर्स्ट पार्ट है, सिंप्लीफाई करना है हमने। एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 2। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई के लिए हम लोग फर्स्ट इसे क्या करेंगे,
हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। इसका मतलब नीचे से हमने रेडिकल साइन को एलिमिनेट करना है। और रैशनलाइज के लिए आपको पता है कि आपने उसका कॉन्जुगेट लेना है डिनोमिनेटर का। तो मैं डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लूँगी तो वो मेरे पास नीचे जो है दरमियान में माइनस साइन है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, सेंटर में प्लस साइन आ जाएगा। तो मैं उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दूंगी और डिवाइड भी कर दूंगी। अब अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर आपके पास जो है √a² + 2 प्लस √a² - 2 दोनों सेम है, मतलब दोनों का साइन सेम है सेंटर में, प्लस और कॉन्जुगेट से जो मल्टीप्लाई किया उसका भी प्लस है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a + b होल का स्क्वायर जी। तो ये आ जाएगा √a² + 2 प्लस √a² - 2 होल का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा √a² + 2 होल का स्क्वायर माइनस √a² - 2 होल का स्क्वायर। अब हम ऊपर जो है वो आइडेंटिटी लगा देंगे a + b होल का स्क्वायर। तो a हमारे पास यहाँ क्या है a² + 2 और b हमारे पास क्या है a² - 2, उनका स्क्वायर ले लेंगे सेपरेटली और +2ab ओवर नीचे हमारे पास स्क्वायर ओपन कर देंगे। a² का स्क्वायर रूट जब लेंगे तो वो हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, +2 उसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो वो 2 आ जाएगा, माइनस a² - 2। अब हम ऊपर जब ओपन करेंगे स्क्वायर्स तो वो भी हमारे पास a² + 2 प्लस a² - 2 और +2, और हम जो ये स्क्वायर रूट है इन दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में लिख देंगे। नीचे जो है वो माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्क्वायर्स को ऐड कर देंगे 2a² प्लस, और ये +2 - 2 कैंसिल हो जाएंगे तो पीछे सिर्फ स्क्वायर रूट वाला 2 बच जाएगा। और अंदर आप देखें a² + 2 × a² - 2, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन रही है। वो क्या है a² का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और नीचे a² और a² जो है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि उनके साइन ऑपोजिट हैं। तो पीछे क्या बचेगा +2 + 2, वो ऐड हो जाएंगे तो वो क्या आ जाएगा 4। अब नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, मैं ऊपर से जो न्यूमरेटर है उनमें मैं 2 को कॉमन ले लेती हूँ। 2 मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास आ गया a² प्लस √a4 - 4 ओवर 4। तो मैं क्या करूँगी, मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करती हूँ जी, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि आप इस 2 को कैंसिल कर दें, 2 को 4 के साथ डिवाइड कर दें तो मेरे पास वहाँ पे 1 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2, a² प्लस √a4 - 4 ओवर 2। Now students, you have a homework. First of all, open your diary and write down date, and the subject is maths, and then write down your homework. What's your homework? Yes, now I will tell you what's your homework. Your homework is do question number 1 and 2 of review exercise on your maths homework registers. Sorry, on your math book, and do question number 3, 4, 5, 6, 7 of review exercise on your math homework register. This is your homework. First of all, write down on your diary and then do it. Okay students, now this is the end of our lesson. Allah Hafiz.